मित्रों, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे उम्मीद करना मानो अपने दिल को खुद ही चोट पहुंचाना हो। ये लोग ऐसे होते हैं जो हमारे भरोसे को रेत की तरह मुट्ठी से फिसला देते हैं। कभी कभी हालात इतने कठिन हो जाते हैं कि पेट में आग जल रही होती है और नींद भूखे पेट आंसुओं के सहारे आती है। उस वक्त दिल उम्मीद करता है कि कोई अपना हाथ थाम ले। पर इन 8 लोगों से आशा रखना बस एक सपने जैसा है जो कभी पूरा नहीं होता। यह वह लोग हैं जिनके दिल पर किसी के दर्द की कोई परछाई तक नहीं पड़ती, चाहे चारों ओर दुख का सागर ही क्यों ना उमड़ पड़े, चाहे आसमान फूट फूट कर रो पड़े या धरती अपने गर्भ में सारी वेदना समेट ले। इनके दिल की कठोरता पर रत्ती भर भी असर नहीं होता। इनकी भावनाएं मानो पत्थर में तब्दील हो चुकी होती है। महान आचार्य चाणक्य ने अपने अमर ग्रंथ चाणक्य नीति में इन बातों का गहरा उल्लेख किया है। उनकी यह नीति हमें जिंदगी के कठोर और सच्चे अनुभवों से रूबरू कराती है। ये हमें सिखाती है कि किन लोगों से उम्मीद रखना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। चाणक्य का ज्ञान आज भी हमारे जीवन को सही दिशा देने का काम करता है और हमें सच्चाई से परिचित कराता है। चाणक्य नीति जिसे कई राजा महाराजाओं ने अपनाया, जीवन के गुण रहस्यों और कठिनाइयों से उभरने का मार्ग दिखाती है। इसमें एक ऐसा श्लोक है जो बताता है कि कौन से 8 लोग कभी किसी और के दुख से प्रभावित नहीं होते। ये ज्ञान हमारी आंखें खोलने वाला है और हमें सिखाता है कि किन लोगों से उम्मीदें रखना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं वह 8 लोग कौन हैं जिनसे उम्मीद करना सही नहीं है। राजा का सबसे बड़ा धर्म है न्याय और कानून का पालन करना। शासन व्यवस्था हमेशा नियमों से बंधी होती है। उसमें किसी के दुख या भावनाओं के लिए जगह नहीं होती। इसलिए राजा से सहानुभूति की अपेक्षा करना निरर्थक है। वह केवल राजधर्म निभाने में विश्वास रखता है, चाहे कोई कितना ही दुखी क्यों ना हो। राजपाट का भार और प्रजा का न्याय उसे भावनाओं से परे कर देता है। वेश्याएं केवल अपने हित और काम से मतलब रखती हैं। किसी की परेशानी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी दुनिया सिर्फ अपने लाभ तक सीमित रहती है। वे भावनाओं से कोसों दूर होती हैं। उनके लिए हर रात नई होती है और हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। लेकिन दूसरों के दर्द से उनका कोई लेना देना नहीं। उनके हृदय में संवेदनाओं का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि उनके जीवन की वास्तविकता उन्हें कठोर बना देती है। यमराज जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं, उनका कार्य जीवन का अंत करना है। वह भावनाओं से परे होते हैं। अगर वे लोगों की पीड़ा को समझने लगे तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। उनसे दया की उम्मीद करना व्यर्थ है। मृत्यु का समय निश्चित है और यमराज का हृदय कठोर। मृत्यु के कठिन नियमों का पालन उनके लिए कर्तव्य है और यही संतुलन बनाए रखता है। आग का स्वभाव ही जलाना है। वह जीवनदायिनी भी है और विनाशकारी भी। आग किसी के दुख दर्द को महसूस नहीं करती। इसका प्रकोप हमेशा विध्वंस ही लाता है।
चाहे वह रसोई में हो या जंगल में, उसकी ज्वाला सिर्फ भस्म करना जानती है। आग की लपटों में दया या करुणा नहीं होती, वह केवल अपने स्वभाव को निभाती है। चोर का एकमात्र उद्देश्य चोरी करना होता है। वह ये नहीं सोचता कि उसकी चोरी से किसी को कितना बड़ा नुकसान होगा। उसका स्वार्थ ही उसकी दुनिया है। किसी के आंसू या किसी की चीखें उसके कानों तक नहीं पहुंचती। उसकी नज़र केवल अपने लाभ पर टिकी होती है। बच्चे मासूम और नादान होते हैं। उनकी दुनिया खेलकूद और अपनी ज़रूरतों तक सिमटी होती है। वे दूसरों के दुख को समझने की क्षमता नहीं रखते। उनकी मासूमियत में संवेदनाएं छिपी होती हैं, लेकिन वह उन्हें व्यक्त नहीं कर पाते। उनके लिए दुनिया एक खेल का मैदान है, जिसमें दर्द और तकलीफ की कोई जगह नहीं होती। भिक्षुक सिर्फ अपनी भूख मिटाने या आवश्यकता पूरी करने की चिंता करता है। उसके लिए किसी और के दुख का कोई महत्व नहीं होता। उसकी नज़र सिर्फ अपनी आवश्यकता पर टिकी रहती है। पेट की आग बुझाने के लिए वह दर दर भटकता है और दूसरों के दर्द को अनदेखा कर देता है। दीक्षा का जीवन उसे केवल अपनी जीविका पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर देता है। उपद्रव मचाने वाले लोग। गांव या समाज में उपद्रव मचाने वाले लोग दूसरों को परेशान करने में ही आनंद लेते हैं। उनके लिए दूसरों की पीड़ा का कोई मूल्य नहीं होता। वे खुश होते हैं जब किसी का जीवन बर्बाद हो जाए, क्योंकि उनके लिए उथल-पुथल ही जीवन का सार है। वे अपने स्वार्थ में इतने लिप्त होते हैं कि मानवता का कोई महत्व नहीं रखते। मित्रों, चाणक्य ने स्पष्ट रूप से बताया कि इन 8 लोगों से दया या सहानुभूति की उम्मीद करना व्यर्थ है। यह अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं और दूसरों के दुख दर्द से पूरी तरह अछूते रहते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। अब जानिए वे 9 लोग जिनसे पंगा लेने का अंजाम बुरा हो सकता है। शस्त्र रखने वाले से विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में वह हथियार का प्रयोग कर सकता है। जो व्यक्ति आपके गहरे राज जानता हो उससे विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह आपके रहस्यों को उजागर कर सकता है। मलिक या राजा से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी शक्ति से बड़ा नुकसान हो सकता है। मूर्ख व्यक्ति से झगड़ा करना समय और सम्मान दोनों की हानि है। अमीर व्यक्ति से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह पैसे से न्याय और कानून को भी झुका सकता है। डॉक्टर से विवाद करना ठीक नहीं है, क्योंकि संकट के समय वह आपकी मदद ना करके नुकसान पहुंचा सकता है। याचक या सूचना देने वाले व्यक्ति से भी बुराई मोल लेना उचित नहीं है, क्योंकि वह आपके भेद खोल सकता है। वक्ता, कवि या लेखक से भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कलम आपकी छवि खराब कर सकती है। खाना बनाने वाले से झगड़ा करना भी सही नहीं है, क्योंकि वह भोजन में अनिष्ट कर सकता है। अगर यह बातें आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।